क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा? क्योंकि रूस यूक्रेन वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है। बेलारूस में दोनों ही देशों के ऑफिसर्स आपस में बातचीत करेंगे और बेलारूस पहुंचे हैं यूक्रेन के ऑफिसर। इससे पहले रूस के ऑफिसरों की एक प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी कल ही से है। कल से ही रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत करते हैं, आइए बेलारूस में हम बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल यही है, दुनिया की निगाहें इस बात पर इसीलिए टिकी हुई है कि क्या ये जो बातचीत हो रही है और थोड़ी सी नरमी अगर रूस के तेवर में आई है तो क्या इस बातचीत से बात बन सकती है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सब चाहते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हो या उससे हजारों किलोमीटर बैठे हुए भारतीय हो, सबकी उम्मीद यही है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, हर हाल में ये युद्ध टल जाए। और ये हम बेलारूस से दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे। इसी जगह पे दोनों के प्रतिनिधि मंडल यानी रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल बैठ के यहीं पे बातचीत करेंगे, यहीं पे ऑफिसर लेवल की बातचीत होगी। इसी टेबल के जरिए दुनिया के उस मसले का समाधान होने की उम्मीद है जिस पे सबकी निगाहें हैं। अब से पहले दशकों में भी इस तरीके की कोई तबाही की तस्वीर किसी को याद नहीं है और ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से मिल रही है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की यादें ताजा हो जा रही है। ये जख्म ऐसा है जो आने वाले सालों साल तक नहीं भरेगा। लेकिन इस बीच इस उम्मीद से आप देखिए इस टेबल को कि क्या यहाँ पे बैठे ऑफिसर इस राह को आगे बढ़ेंगे कि यूक्रेन और रूस से अपने अपने मुल्कों को ये सेना लौट जाए। क्योंकि अब तो ये भी बातें सामने आ रही है कि यूक्रेन को नाटो से मदद मिल सकती है, पश्चिमी देशों से मदद मिल सकती है। जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम मदद करेंगे। जर्मनी ने भी कहा कि हम हथियार देंगे। यानी ये युद्ध आने वाले दिनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध के इस 5वें दिन पर भी लगातार भारत जो है उसकी निगाहें बरकरार है और भारत इसे लेकर क्या कुछ रणनीति आगे तैयार कर रहा है, चाहे वो बैठक को लेकर हो या फिर उस तरफ अपने दिग्गजों को रुख करने को लेकर हो। उसकी डिटेल इस वक्त हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं क्योंकि ये जान लेना जरूरी है कि हिंदुस्तान जहां शांति की बात लगातार कर रहा है, भारतीयों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है, तो वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मिशन पर मोदी के मंत्री देखिए किस तरह से निकले हुए हैं, निकलेंगे। वीके सिंह का नाम भी इसमें शामिल है, किरेन रिजिजू भी इसी फहरिस्त में शामिल है जहां पर मिशन पर मोदी के ये तमाम दिग्गज मंत्री निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और मकसद सबसे पहला यही है कि शांति बरकरार हो और इस बीच भारतीयों की जो सुरक्षित वापसी है वो हिंदुस्तान वतन वापसी जो है हो सके। दूसरे बड़े शहर में जबरदस्त लड़ाई। भारत सरकार ने मिशन गंगा को और रूस चीन के साथ खड़ा। उसने यूक्रेन पर रासायनिक हथियार। यूक्रेन में हालात उनके 35 देशों के बोर्ड युद्ध पर लगातार बड़ी कवरेज के तरीके से धरती हिलती है जब ये बम का विस्फोट। बेलारूस अपनी जमीन के जरिए ये एक बम के विस्फोट के बाद ये रिहायशी इलाकों में हमला बोल चुका है। सेना की टुकड़ी को हाई अलर्ट पे कर दिया है। निशाना बनाया जो तेज धमाके के बाद किसी ज्वालामुखी की तरह फट गई। आग की लपटें आसमान छूती नजर आईं तो धमाके की रोशनी ने रात के घने अंधेरे को कुछ पल के लिए खत्म कर दिया। गैस पाइपलाइन के फटने के बाद यूक्रेन सरकार ने आगाह किया इस धमाके से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही उस इलाके में रहने वाले लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपने घरों की खिड़कियों को गीले कपड़े से ढककर रखें ताकि इस गैस के असर से बचा जा सके। लेकिन यूक्रेन का दावा यह है कि खार्किव में रूस की फौज को उसने खदेड़ दिया। यूक्रेन में जंग की शुरुआत के साथ ही रूस के सैनिक खार्किव में दाखिल हुए थे और रूस की फौज के हमले का सबसे पहला केंद्र खार्किव ही बना था। यूक्रेन की सरकार ने युद्ध के चौथे दिन खार्किव से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि वहां से रूस को खदेड़ा जा चुका है। इस वीडियो में कुछ फौज की गाड़ियां जलती हुई दिखी। दावा किया गया कि ये गाड़ियां रूस की हैं और यूक्रेन की फौज के हमले में इन्हें नुकसान हुआ है। सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां लावारिस हालत में खड़ी दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे सैनिक जान बचाने के लिए केवल गाड़ी ही नहीं, गाड़ी में रखे विस्फोटक भी छोड़कर भाग गए। 4 दिन से भीषण जंग की गवाह बनी खार्किव की एक सड़क पर तो मिसाइल फंसी दिखी। जमीन में मिसाइल के फंसे होने की एक ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे मैदान से भी सामने आई। यूक्रेन की फौज का दावा है कि उसने रूस के सैनिकों को खार्किव से खदेड़ दिया है। उधर जब रूस की सेना ने टैंकों के साथ यूक्रेन के चर्निव शहर में घुसने की कोशिश की तो वहां के कई लोग उसके सामने डट गए। उन्होंने घेराबंदी भी ऐसी की कि रूस के टैंकों का वहां से निकल पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि चर्निव शहर के कई लोग सड़क पर सीना तान कर टैंकों के सामने खड़े हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने रूस के टैंकों को चारों तरफ से घेर लिया। जो टैंक सबसे आगे चल रहा था उसके सामने तो कई लोग खड़े हो गए।
और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद उसके पीछे चल रहे सभी टैंक रुक गए। यूक्रेन के लोगों के इस तरह अचानक सामने आ जाने से रूसी सैनिक भी घबरा गए और उन्होंने लोगों से टैंकों से दूर रहने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। एक आदमी तो टैंक पर ही चढ़ गया, जबकि बाकी लोग रूस की फौज से टैंकों को वापस ले जाने की जिद पर अड़ गए, जिससे कई घंटों तक वहां तनाव के हालात बने रहे। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने भीषण लड़ाई के दौरान रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। बताया गया कि रूस के जिन टैंकों को धूल में मिलाया गया वो राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर दागकर कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सड़क पर रूस के कई टैंक खड़े नजर आए, जबकि यूक्रेन का एक सैनिक हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर उन टैंकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सैनिक एक टैंक के पास खड़ा हो गया, जिसके पीछे रूस का एक दूसरा टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे टैंकों से भी धुआं निकलता नजर आया। इसी तरह का एक वीडियो लुहांस्क इलाके से सामने आया, जिसमें यूक्रेन की सेना की कार्रवाई के बाद रूस के एक टैंक से धुआं उठता दिखा। वहीं यूक्रेन के हेनेचेस्क में सड़क पर उतरे रूस के सैनिक से वहां की एक महिला भिड़क गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से महज 29 किलोमीटर दूर हेनेचेस्क में एक महिला रूस के सैनिक से दो हाथ करने के मूड में दिखी। यूक्रेन की सड़क पर तैनात रूस के उस सैनिक के हाथ में हथियार थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो निडर महिला उसके पास पहुंची और उससे भिड़ गई, जिसे रूस के उस सैनिक ने भी बराबर जवाब दिया। इसके बावजूद वो महिला हिम्मत नहीं हारी और उस पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। इस भिड़ंत के दौरान वहां हथियारों से लैस कई रूसी सैनिक मौजूद थे, लेकिन उस महिला ने डटकर उनका सामना किया। यूक्रेन से जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस ने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया कि उसने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। पुतिन ने इस बारे में रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात की है और उनसे कहा है कि वो हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि नाटो देश रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध परमाणु जंग में भी बदल सकता है। यही नहीं, रूस ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन की सेना ने उसके खिलाफ ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बैन हो चुके हैं। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब यह कि वो अमेरिका के बाद रूस ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार की बड़ी खेप है। रूस की इस धमकी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उसने साफ बोल दिया कि रूस की ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुतिन की धमकी उकसाने वाली है। यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में एक है। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वो उसके मामले में दखल देगा और उसे इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ेंगे। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. वहीं रूस के वार से बचने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने ऐसे सिर उठाया कि यूक्रेन के घर घर में पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। पुतिन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने पेट्रोल बमों को अपना हथियार बना लिया है। लोगों के पास गोली बंदूक तो है नहीं, लेकिन इसलिए उन्होंने आग लगाने वाले पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के एक टीवी चैनल ने तो लोगों को पेट्रोल बम बनाना सिखाने के लिए बाकायदा एक शो तक चला दिया, जिसके बाद खुद यूक्रेन की सेना ने खार्किव प्रांत का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों में धधकती नजर आई, लेकिन रूस की सेना की गाड़ी का यह हश्र उसके सैनिकों ने नहीं, बल्कि यूक्रेन की एक महिला ने कर दिखाया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि वहां की एक महिला ने पेट्रोल बम से ऐसा हमला किया कि खार्किव की सड़कों पर दौड़ रही रूस की